नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सिनेमा हॉल्स अब फिर से 300 रुपए में पॉपकॉर्न, 100 रुपए में समोसे, इस तरह के महंगे महंगे आइटम्स बेच सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा घरों को खाने पीने की ज्यादातर चीजों के मनचाहे दाम तय करने का एक तरह से छूट अधिकार दे दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि सिनेमा घर मालिक लोगों को अपने साथ खाने का सामान अंदर ले जाने से रोक भी सकते हैं। यह उनका अधिकार है। यह एक कंज्यूमर के लिए बड़ा झटका है, स्वाभाविक रूप से। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कोर्ट के फैसले के क्या मायने हैं, कोर्ट ने क्या क्या कहा और इस मामले में क्या कोई बीच का रास्ता भी हो सकता है। चर्चा करेंगे बहुत खास मेहमानों के साथ, दोनों पहलुओं से। जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनके भी हम पहलुओं को समझेंगे, उनका पक्ष भी जानेंगे और साथ ही साथ इसमें जो कंज्यूमर एंगल निकल कर आ रहा है, जो बार बार कहा जाता है कि कंज्यूमर क्यों मजबूर हो रहा है महंगा खाना खाने के, उस पर भी बातचीत करेंगे दोनों एंगल से, एक रिपोर्ट के बाद। सिनेमा, थिएटर, थिएटर मालिक और दर्शक, इन चारों के बीच एक गहरा संबंध है। ये संबंध है कारोबार और मनोरंजन का, यानी बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट का। लेकिन इन सब के बीच में आ गया है पेट पूजा का संबंध, जिसने थिएटर मालिक और दर्शक के बीच कारोबारी दरार डाल दिया था। और इस दरार को पाटने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि थिएटर मालिक फिल्म देखने वालों को अपने साथ खाना लाने से रोक सकते हैं। साथ ही कोर्ट से सिनेमा घरों को खाने पीने की ज्यादातर चीजों के मनचाहा दाम तय करने का अधिकार भी मिल गया है। हालांकि पहले से ही मल्टीप्लेक्स में बाहर से खाने पीने की चीजें नहीं ले जाई जा सकती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने नवजात और छोटे बच्चों के खान पान को इस फैसले से दूर रखा है। वहीं कोर्ट ने कहा कि दर्शकों को फ्री शुद्ध पेय जल मुहैया कराने की जिम्मेदारी थिएटर मालिक की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि थिएटर उसके मालिक की निजी प्रॉपर्टी है, उसे इसे लेकर नियम और शर्तें रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये शर्तें पब्लिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और वेलफेयर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा सिनेमा हॉल कोई जिम नहीं है जहां हेल्दी फूड लेना जरूरी हो। कोर्ट ने कहा कि थिएटर में लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, वहां अगर कोई दर्शक सिनेमा में जलेबी लेकर आता है तो ये सिनेमा मालिक को अधिकार है कि वो इसकी इजाजत दे या नहीं दे। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दर्शक जलेबी खाकर अपना हाथ सीट पर पोंछेगा तो जाहिर है सीट गंदी होगी। ऐसे में साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए थिएटर मालिक को अधिकार है कि वो खाने पीने की चीजों को लेकर अपनी शर्त रख सकता है। दरअसल ये मामला इसलिए उठा क्योंकि जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने 2018 में अपने फैसले में मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटरों में लोगों को खुद के खाने पीने की चीजें ले जाने की इजाजत दे दी थी। J&K हाईकोर्ट ने इसे लेकर दलील दी थी कि सिनेमा घरों में खाने पीने का सामान बेहद महंगा बिकता है, साथ ही हेल्थ के लिहाज से भी अच्छा नहीं होता। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि खाने पीने को लेकर इस तरह की शर्त फिल्म के टिकट पर भी नहीं लिखी होती। ऐसे में दर्शकों को बाहर से खान पान की चीजें थिएटर में लाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने J&K हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए थिएटर मालिकों के पक्ष में फैसला दिया है। हकीकत यही है कि मल्टीप्लेक्स में खाने पीने के सामान 10 गुना तक महंगे होते हैं। जाहिर है 2 से 3 घंटे की फिल्म के दौरान दर्शकों को भूख लग सकती है, लेकिन ऊंची कीमत के चलते दर्शक खुद को ठगा महसूस करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दर्शक के फेवर में तो नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर बाहरी खाने से गंदगी होती है तो इससे सिनेमा घर मालिक कैसे निपटेंगे, ये भी सवाल है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला देकर इस विवाद को खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ हैं असीम सान्याल साहब, जो कि COO हैं कंज्यूमर वॉइस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सान्याल साहब हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अक्षय राठी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं आशीर्वाद थिएटर्स के। अक्षय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं विराग गुप्ता, जाने माने लॉयर सुप्रीम कोर्ट में। गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विराग जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। अब इस फैसले को जो है वो कहा जा रहा है कि सिनेमा मालिकों के पक्ष का ये फैसला है और स्वाभाविक रूप से कोर्ट के अपने ऑब्जर्वेशन होंगे, अपनी मेरिट्स होंगी, जिसके आधार पर ये फैसला दिया गया। लेकिन एक आम कंज्यूमर मायूस है। क्या कहेंगे सर, कंज्यूमर की बात सुनने के लिए कोई स्कोप बचा है अभी? नहीं, देखिए, कंज्यूमर को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप जैसे जागरूक मीडिया वाले हैं तो मायूसी की कोई बात नहीं है। और ये जो फैसला है, अभी इसका फैसला, फाइनल फैसला अभी अपलोड नहीं हुआ है। उसमें क्या लिखा जाता है, पर 3-4 बातें बिल्कुल साफ हैं।
पहला कि ये 2018 की एक एसएलपी थी जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए अप्लाई करेगा। इसका प्रभाव मैं नहीं मानता हूं कि पूरे देश में पड़ेगा, क्योंकि हर राज्य के अपने अलग नियम कायदे कानून हैं, पहली बात। दूसरी बात, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई सारे मामलों में, और उसके पहले अप्रैल 2018 में एक मैटर में उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ये जो खाने पीने के अंदर रेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और राज्य सरकार को बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत बाहर का खाना अंदर लाने में एक कोई बैन हो। और दूसरे फैसलों में, इस मामले में नहीं, दूसरे फैसलों में कहा गया था कि अगर अंदर कोई भी खाना अलाउड है तो बाहर के खाने में क्यों बैन होना चाहिए। ये निश्चित तौर पर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखें, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को देखें और दूसरे प्रावधानों को देखें तो एमआरपी से बाहर तो बेच ही नहीं सकते हैं। और जो दूसरे खाने के सामान हैं, अगर सरकार उसमें जांच करे और ये पाए कि सिनेमा मालिक जो सामान, क्या ऐसा तो नहीं रेवेन्यू शेयरिंग कर रहे हैं, एमआरपी से किसी चीज को, वो समोसे को 20 रुपए में खरीद के और 80 रुपए में बेच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जब एक ऑटो वाले के ऊपर सरकार का डंडा चलता है कि ऑटो इतने से ज़्यादा नहीं ले सकता है, तो मल्टीप्लेक्स वालों को लूटने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। और कानून इस बारे में हर राज्य सरकार को अपने कानून को पुख्ता करना चाहिए। सर्विस चार्ज वाले मामले से साफ है कि वहाँ पर उन्होंने ये प्ली लिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें बैन हो, यहाँ पर दूसरी प्ली ली जा रही है। तो भोक्ताओं का हित सर्वोपरि होना चाहिए, इसके लिए हर राज्य सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अक्षय जी, अब जब बात आती है कि सिनेमा हॉल के अंदर खाने की जब भी बात आती है, स्वाभाविक रूप से पहली बार नहीं है ये मामला कोर्ट में, इससे पहले भी गया है। और मुझे याद है जब बॉम्बे हाई कोर्ट ये मामला पहुंचा था तो बड़े अजीबोगरीब तर्क दिए गए थे। कहा गया था कि साहब सिक्योरिटी केओस्क हो जाएगा। कोर्ट ने पूछा भी था कि सिक्योरिटी केओस्क क्या हो जाएगा, तो एक तर्क ये भी आया कि खाने की आड़ में कोई हथियार अंदर ना ले जाए। लेकिन उसके बावजूद कोई खास तर्क दे नहीं पाए सिक्योरिटी का कि अंदर खाना आखिर क्यों ना लिया जाए। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन आई है जज साहब की, वो कह रहे हैं कि साहब जलेबी अगर कोई अंदर ले जाएगा, उसको पूंछ देगा, तो वो सिनेमा हॉल मालिक का नुकसान है और ये उसका अधिकार है कि वो अपने नुकसान को होने से बचाए। लेकिन मैं इस विषय को आपके पक्ष से जरा इस तरह से समझना चाहता हूं कि ये आपके लिए कंसर्न क्यों नहीं है। सिनेमा हॉल नहीं जाने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि सिनेमा हॉल के अंदर की महंगाई, मैं टिकट की महंगाई की बात नहीं कर रहा हूं, फैमिली जब जाती हैं स्वाभाविक रूप से उनको पैसा ज्यादा देना पड़ता है खाने पीने के साथ। तो अगर आप अलाउ करें या प्राइसेस को कम से कम ईज डाउन करें तो ये तो सिनेमा हॉल के लिए अच्छी बात होगी ना। आप लोग इस एंगल पर क्या सोच रहे हैं कुछ, और आपका पक्ष इस पर क्या है? जी देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि देश में जो 9,300 सिनेमा हॉल्स हैं उनमें से केवल आप यूं समझ लीजिए 2,800 के आसपास सिनेमाज हैं जो बड़ी जो नेशनल चेन्स है वो चलाते हैं, जो पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस जैसे जो बड़े चेन्स हैं। इसके अलावा जो लगभग 7,000 स्क्रीन्स हैं, ये सिंगल स्क्रीन्स है, इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेक्सेस है, जिनमें आप अगर टिकटों का भी दर देखें और फूड एंड बेवरेजेस का भी देखें, वो आम आदमी की जेब पे ज्यादा भारी नहीं पड़ता है। दूसरा रहा सवाल जो आप कह रहे हैं साफ सफाई का, देखिए ये सिनेमा हॉल्स का जो मेंटेनेंस है जो हम लोगों को करना पड़ता है उसमें तो वो दिक्कत आती ही है, पर उसके अलावा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो ग्राहक है उनकी भी हित में है। क्योंकि देखिए आप अब जिस तरह की फिल्म आती है लगातार बैक टू बैक शोज होते हैं, तब अगर कुछ सीटें ऐसी है जिन पे कुछ गंदगी रह गई और उतना टाइम नहीं मिल पाया उस तरह की गंदगी साफ करने का, जैसे अब किसी ने वर्णन दिया था कि कोई जलेबी लाके पहुंच दे या कोई ऐसी कोई लिक्विड हो, कोई ग्रेवी हो जो गिर जाए, जो आने वाले दर्शक हैं ये तो उनके लिए भी खराब है। तो आप इस तरह के फूड पे बैन लगाइए ना। आप बोलिए कि एक स्पेसिफिक जो आप घर से अगर बना के लाना चाहते हैं तो आप ड्राई जो श्रेणी में आने वाले फूड लेकर आइए जो सिनेमा हॉल के अंदर मिलते हैं। कंप्लीट बैन लगाने से क्या फायदा हो रहा है? अब एक बात बताइए दीपक, जब अब मैं सिंगल स्क्रीन चलाता हूँ जहाँ पे कैपेसिटी होती है लोग मतलब कुछ 700-800 सीट्स की, अब जब कोई बड़ी पिक्चर में 700-800 लोग आते हैं, आपके ख्याल से 2 या 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हर दर्शक का जो डब्बा या कंटेनर होता है वो खोल के देख पाएंगे कि उसमें जलेबी है? नहीं, अच्छा अक्षय मुझे एक चीज बताइए अक्षय, कि वो खाना जो मल्टीप्लेक्स के हॉल के अंदर मिल रहा है उससे गंदगी नहीं होती, वो चाहे 700 के 700 दर्शक खा रहे हैं उससे कोई गंदगी नहीं हो रही,
और वही खाना अगर मैं बाहर से ले आऊं तो उससे गंदगी कैसे होगी? देखिए, आप जैसे मेन्यूज होते हैं मल्टीप्लेक्सेस के और सिनेमास के, आप देखिए उनमें पॉपकॉर्न, समोसा जैसे ड्राई स्नैक्स होते हैं। और अगर ड्राई स्नैक्स हो तो मेरे ख्याल से सफाई, ऑफ कोर्स मेंटेनेंस हर शो के बाद होता है। हाँ, तो मैं वही अक्षय मैं वही कह रहा हूं, सारे लोग तो यही कहते हैं आप हमें पॉपकॉर्न लाने दें घर से। 400 रुपए का एक छोटा सा बकेट अगर मैं पॉपकॉर्न का लेता हूं, मैं घर में उसको 10 रुपए में बना सकता हूं, आप मुझे लाने दें। हो सकता है मैं 4 टिकट एक्स्ट्रा ले लूं उस चक्कर में। पॉपकॉर्न ही लाने दीजिए, समोसे ही लाने दीजिए, लेकिन बाहर से लाने दीजिए। दीपक, जैसे मैंने बताया, जब 600-700 लोग आते हैं तब कैसे चेक कर पाए कोई कि वो पॉपकॉर्न लाया जा रहा है या जलेबी लाई जा रही है? वो सिक्योरिटी जो बॉम्बे हाई कोर्ट में। विराग जी कुछ कह रहे हैं, इसके बाद सान्याल साहब के पास भी जाना मुझे। विराग जी। दीपक जी सिर्फ दो बातें सिनेमा हॉल वाले अपने नियम बना दें कि गीले पदार्थ नहीं लाए जाएंगे और अगर लाने पे उनको रोक दिया जाएगा। दूसरी बात कि सिनेमा हॉल के भीतर क्या सॉस नहीं मिलता, चटनी नहीं देते, सॉस नहीं देते, सॉस से गीला नहीं होता है। और तीसरी बात कि सिनेमा हॉल के कैंपस में लाने दें, थिएटर के भीतर नहीं ले जाने दें। जैसे मॉल में बाहर सामान ले लेते हैं, बाहर सामान ले ले, लोग फूड एरिया में जाके खा सकते हैं, आप उनको अंदर स्क्रीन के भीतर, उनको अपने हॉल के भीतर नहीं ले जाने दीजिए। ये मुनाफे के चक्कर में सफाई और सुरक्षा का हाँ, आपने सही कहा। एक्चुअली बिल्कुल यही मेरा भी आर्गुमेंट है अक्षय से, लेकिन मैं थोड़ा सा अक्षय के पक्ष से एक बात बोलना चाहता हूं सर। यहां पर बात थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की भी देखनी होगी। हमारे जो सिनेमा हॉल्स हैं वो क्या प्रॉफिटेबल हैं? क्या उनका बिजनेस मॉडल जो है वो प्रॉफिटेबल है? और खास तौर से ऐसे दौर में जब सिनेमा हॉल्स में लगने वाली पिक्चरें एक के बाद एक पिट रही हों, अब ओटीटी पे लोग शिफ्ट हो गए, तो ऐसा तो नहीं है कि हम अब सिनेमा घरों के पास थोड़ा सा एक बिजनेस रेवेन्यू का मॉडल बचता है, उनका जो स्नैक्स वगैरह है उसी से पूरा लूट लेंगे क्या? हाँ। तो ये भी तो उनकी तरफ से भी तो ये तर्क हो सकता है। विराग जी। नहीं, देखिए उनके तर्क, देखिए वो घाटे में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उपभोक्ता। मैं सीधी सी बात बोलता हूं, अगर ऑटो के रेट फिक्स हो सकते हैं तो सिनेमा हॉल के भीतर बिकने वाले सामान के रेट्स को सरकार क्यों नहीं फिक्स कर सकती है? 2 गुना मुनाफा तक ठीक है, जो समोसा बाहर 20 रुपए में मिलता है 40 रुपए में बेचिए, ठीक है, लेकिन आप मुनाफे को इतना नहीं कर सकते हैं कि अपना घाटा उससे पूरा करें। अच्छा, इसी के बीच में मुझे एक और टिप्पणी याद आई, थोड़ा सा जो शायद जो सिनेमा हॉल मालिक है उनको ये चुभती भी होगी, हाईकोर्ट की टिप्पणी है। उन्होंने कहा था कि भाई आपका काम खाना बेचना नहीं है, यू आर नॉट रेस्टोरेंट, आपका काम है टिकट और मनोरंजन के लिए जरिया मुहैया कराना। अब खाने के पीछे क्यों पड़े? बहरहाल ये आर्गुमेंट्स हैं अलग अलग कोर्ट्स में जिन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग पहलुओं पे। सान्याल साहब के पास चलते हैं। सान्याल साहब, आपको क्या उम्मीद कोई नजर आ रही है कि इस पूरे मसले में कोई ऐसी सिचुएशन बन पाए जिसमें सिनेमा हॉल मालिकों को भी नुकसान न हो और कंज्यूमर का भी अधिकार सुरक्षित रहे? सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ये ट्विन बेंच के जो जजमेंट है, बेसिकली ये कंज्यूमर के हित में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जजमेंट आ गया है, अपलोड नहीं हुआ है, पहलू हैं और शायद लिखी जाएंगी इसके बारे में। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि ये जो सिनेमा हॉल है मनोरंजन का स्थान है, यानी कि फैमिली को हम लेके जाते हैं वहाँ पे, बच्चे एंजॉय करते हैं, फैमिली एंजॉय करता है, और अब हमारे कल्चर के हिसाब से जो है खाना पीना उसके साथ चलता है। जब हम घर पे भी अब ओटीटी पे हम सिनेमा वगैरह देखते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था वहीं पे रहती है। तो खाने पीने की व्यवस्था को वंचित, अपना उपभोक्ता को वंचित रखना जो है, मेरे ख्याल से ये सिनेमा घरों के मालिकों को ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही वो मार खा रहे हैं ओटीटी के चक्कर में। और ये वाला जो पहलू आ रहा है, ये शुरू हुआ था सिक्योरिटी रीजन की वजह से, फिर कोविड के शुरू होने के बाद जो है ये देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का ऑर्डर है, जम्मू कश्मीर में ये लागू होना चाहिए था, लेकिन देश भर में लागू इसलिए हुआ क्योंकि सबको ये लॉजिक बहुत क्लियर लगा कि हम खाना पीना अंदर से ले सकते हैं, बाहर से क्यों नहीं ला सकते हैं। किस तरह के खाना लाना है इसके प्रावधान आप कर सकते हैं। इसकी बेसिकली एक लिस्ट हम बना के दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट आप ला सकते हैं, आप पॉपकॉर्न ला सकते हैं, लेकिन जैसे पहले ही वक्ता ने कहा कि भी आप खाने पीने के बिल्कुल बैन लगा दें, यानी कि मेरा टिकट 300 रुपये का है और मेरे खाने का बिल 600 रुपये का है, वो वाली बात आ जाती है। तो एंटरटेनमेंट रहा कहाँ? एंटरटेनमेंट के नाम पे खर्चा रहा। तो खर्चे की बात जहाँ आती है तो उपभोक्ता के हिसाब से अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आप देखें तो कंज्यूमर चॉइस फॉर वॉचिंग मूवीज जिसे बोलते हैं मनोरंजन का साधन, वो तो आधा खत्म हो जाता है, 50% जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है इस जजमेंट के हिसाब से। और दूसरा जो ये
बहुत टिप्पणी आपने सही की है कि वो खाने पीने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो उनका काम है पिक्चर दिखाना और उपभोक्ता का काम है मनोरंजन करना। तो यानी कि या तो आप एक स्पेस बनवाइए, मेरे ख्याल से एक होना चाहिए था जिस तरह से स्मोकिंग एरिया होता है उस तरह से ईटिंग एरिया एक बना दीजिए। वहाँ पे जो जो खाना लेके आएंगे वो वहीं खाएंगे, अंदर खाना मना है। ऐसे कई प्रावधान हो सकते हैं। सब कुछ स्टेट के ऊपर इंटरवल में आइए, बाहर खाइए, बिकॉज एक स्टेट और दूसरे स्टेट में बड़ा फर्क है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आता है कि कंज्यूमर जो है वो आज सिनेमा हॉल में जाने से कतराता है। दो कारणों के कारण। सिनेमा हॉल कितना प्रॉफिट करता है वो हमारा मकसद नहीं है इस डिस्कशन के अंदर। वो प्रॉफिट करे लॉस करे उससे कोई लेना देना नहीं है। और हमारे को ये देखना है कि कंज्यूमर के मनोरंजन के प्रावधान पूरे हैं कि नहीं। और इस जजमेंट से अब तो क्लियर हो जाता है कि वो प्रावधान पूरे नहीं है। तो मेरे ख्याल से सिनेमा हॉल के जो ये बोला है कि उनकी मर्जी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि सिनेमा हॉल वाले खुद ही ये डिसाइड करेंगे कि नहीं भाई हम तो खाना लेने जाएंगे लेकिन लेने की अनुमति देंगे, लेकिन इसमें खाना इस तरह का होना चाहिए। एब्सोल्युटली। में ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी उनकी घट रही है इस ऑर्डर से जो है। मैं एक्चुअली सान्याल सर बिल्कुल मैंने अपने शुरुआती जो सवाल है उसमें एग्जैक्टली यही पॉइंट अक्षय के सामने भी रखा था। तो अक्षय वही चर्चा अब घूम फिर के वहीं आ रही है कि क्या ऐसा हो कि कंज्यूमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिले। क्योंकि देखिए आप तो एक सिनेमा हॉल चला रहे हैं सर, मल्टीप्लेक्सेस से आप जुड़े हुए हैं पूरे इकोसिस्टम से, आपको भी मालूम है कि कंज्यूमर का पेन पॉइंट क्या है। कंज्यूमर का पेन पॉइंट सबसे बड़ा यही है आज की डेट में कि एक तो टिकट महंगे और टिकट के साथ साथ जो खाने पीने का सामान है वो महंगा। तो अगर आप उस पेन पॉइंट को ही एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर बिजनेस कैसे आएगा सर? ये दीपक, व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान जो मार्केट है ये वैल्यू मार्केट नहीं वॉल्यूम मार्केट है। हमारी जो मार्केट की शक्ति है वो ये नहीं है कि एक इंसान कितने पैसे दे सकता है किसी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए, पर यह है कि कितने लोगों को हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आपसे और गुप्ता जी और बाकी जो वक्ता है यहाँ से उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हाँ, हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सिनेमाघरों में जाना अफोर्डेबल रहे। अब रहा सवाल जो आप कह रहे हैं कि जो टिकट रेट्स बढ़ गए हैं, देखिए जैसे मैंने बताया जो देश की 9,300 स्क्रीन्स है उनमें से केवल 3,000 तक वैसे हैं जो नेशनल चेन्स है जो एक बहुत अलग तरह की एक अलग वर्ग के ऑडियंस को केटर करते हैं। अब देखिए आप अगर दिल्ली जाए तो वहां पे बुखारा भी है आईटीसी मौर्या में और बहुत सारे ढाबे भी हैं। दोनों दाल मखनी सर्व करते हैं, बहुत अच्छी दाल मखनी सर्व करते हैं। एक करता है 1,200 रुपए की, एक करता है 120 रुपए की। तो अलग अलग तरह के दर्शकों के लिए अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। उसी तरह से आप सिनेमा हॉल्स को देखें तो जो आम जनता है उनके लिए सिंगल स्क्रीन्स हैं, बजट मल्टीप्लेक्सेस हैं जो आज भी उनकी तो मतलब ये जो महंगे वाले मल्टीप्लेक्सेस हैं ये क्या सोच रहे हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो सिविलाइज्ड होते हैं और जो आम आदमी है गरीब आदमी वो सिविलाइज्ड नहीं होगा, वो यहाँ वहां दाल फेंकता रहेगा? ये सोच है क्या? सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड की बात ही नहीं है, मैं प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप सिंगल स्क्रीन्स में प्राइसेस देखें तो मैं वही कह रहा हूँ अक्षय कि 1,200 की थाली में वही है ना, वही इंग्रेडिएंट है, वही दाल मखनी है। 1,200 रुपए देकर आप जो है उसको यहाँ वहां फेंकने का अधिकार मिल जाएगा आपको? दीपक, यहाँ तो न ढाबे में कोई फेंकता है दाल, न मैं वही कह रहा हूँ। वो सिर्फ ट्रस्ट है अक्षय, वो सिर्फ ट्रस्ट है कंज्यूमर के ऊपर। आप उसको ठीक है, आपने उसको एक सहूलियत दी, उसके ऊपर ट्रस्ट किया। कोई कंज्यूमर 1,200 रुपए की थाली ले, वो 120 रुपए की ले। कोई कंज्यूमर जानबूझकर सीट के ऊपर खाना गिरा कर नहीं जाएगा कि अब टिकट का पैसा मैं इस तरह से वसूल करूंगा। लेकिन सवाल सेंटिमेंट का है विराग जी, सवाल सिर्फ सेंटिमेंट का है ना। आप ट्रस्ट कीजिए ग्राहक के ऊपर, ग्राहक आपको दिल खोल के पैसे भी देगा और उसकी बचत भी होगी, तो वो और आपके ऊपर आप खर्च करेगा। देखिए दीपक जी, इसको पूरे एक बहुत ही व्यापक तरीके से समझने की ज़रूरत है जो अभी सिनेमा के जो रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे थे। और ये पूरा ओवरऑल सिस्टम फेल्योर है, टैक्सेशन फेल्योर है, रेगुलेटरी फेल्योर है कि आज उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में चले जाइए वहाँ पर कोई भी टाकीज काम नहीं कर रही है क्योंकि मुनाफा नहीं है और मल्टीप्लेक्स सब कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो ख़त्म हो गया है और वो उनको मुनाफा मिल जाता है हाई वैल्यू से। तो पूरा जो पिक्चरों का सिस्टम है वो कैपिटलिस्टिक हो गया है जहाँ पर आम जनता के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची है।
टिकट इतने महंगे हैं। और इस पूरी जो पिटीशन थी SLP भी, उसमें टिकट के रेट के बारे में भी बात आई थी, वो एक अलग चर्चा है। इसलिए 9,300 सिर्फ स्क्रीन है पूरे हिंदुस्तान में, जो सिनेमा प्रधान देश है, तो ये सरकारों को समझने की बात है। दूसरी बात कि जो तर्क दिए जा रहे हैं सारे कुतर्क हैं। अंदर समोसा बिकता है जिसके भीतर आलू होता है, आलू गीला फेंका जा सकता है। अंदर कोल्ड ड्रिंक बिकती है जिसको फेंका जा सकता है। अंदर पानी जाता है जिसको फेंका जा सकता है। अंदर सॉस होता है जिससे गंदगी की जा सकती है। तीसरी बात कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि प्रतिबंधित करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। तो लोग अपना खाना लाएं और बाहर फूड जोन में वो अपनी पोटली, अपना डब्बा जमा कर दें सिक्योरिटी वाले के पास, और बाहर निकल के खाना खा सकते हैं। और चौथी बात कि वो सरकारों को जांच करनी चाहिए कि सिनेमा वालों को क्या अरेंजमेंट कैसे है। ऐसा तो नहीं है कि वो 20 रुपए का समोसा ला करके 100 रुपए का बेच रहे हैं, 80 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये गैर कानूनी मुनाफा कमाने के लिए भी सरकार के पास बहुत ताकत है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जो संगठित जो ये एक इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और लोगों को इतनी तकलीफें हो रही हैं, उस पर सारे राज्य सरकारों को जागना चाहिए। लेकिन मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि यह फैसला सिर्फ जम्मू कश्मीर में लागू होगा, पूरे देश में लागू करने के बारे में एक धारणा बनाई जा रही है, वो गलत है। बिल्कुल। और एक चीज और है जिस पर अक्षय भी शायद जो हैं सहमत होंगे कि पॉपकॉर्न, ड्रिंक्स, फूड, कोई भी खाना हॉल्स के अंदर ले जाना बैन नहीं है। खेल कहां पे हो रहा है? हॉल के अंदर ले जाना अगर बैन होता तो मानते, चलिए कोई बात नहीं, जैसे अनुराग जी ने बताया कि कोई कानून भी ऐसा नहीं है। दिक्कत क्या है कि आप खाना सिर्फ वही ले जा सकते हैं जो सेम फ्लोर पर अवेलेबल हो, यानी कि उनके ही कैंटीन से आपको लेना है। तो अगर आप खाने पर प्रतिबंध लगाने की बात करें तो फिर सब पे लगा दीजिए प्रतिबंध, और मामला शायद सान्याल साहब बन जाए बात अगर आप अनाप शनाप प्राइस ना रखें। 20 रुपए का पॉपकॉर्न, 20 रुपए की पानी की बोतल 100 रुपए में बिक रही है, 20 रुपए का पॉपकॉर्न 200 रुपए में बिक रहा है। अगर आप इनको कंट्रोल भी कर दें, चलिए 20 रुपए का है 40 रुपए में बेचिए, मानता है आदमी आएगा, एक नए एक्सपीरियंस के लिए वो पैसा देने को तैयार है, लेकिन प्राइस ऐसे हैं कि ग्राहक ही सर पकड़ लेता है। तो शायद बात अगर बन जाए, अगर कंट्रोल्ड हो प्राइस अंदर। देखिए दीपक, बहुत सिंपल बात है कि आज अगर हॉल में देखा जाए तो कोई शराब पी के नहीं आ सकता है। ये अनरिटन लॉ है या रिटन लॉ है मेरे को नहीं पता है, बट लॉ तो है ना ये ऐसा। तो अगर कोई शराब पी के जाने की कोशिश करता है और गार्ड रोकता है तो उसकी रुकवाई होती है। उसी तरह से आज अगर गार्ड के बोलते हैं कि हमारी कैपेसिटी नहीं है चेक करने की, तो आपकी कैपेसिटी कैसे आ जाएगी ये चेक करने की कि भाई आप वो बाहर से खाना ला रहा है। तो ये मेरे ख्याल से अपने में ही एक घोटाला है इन टर्म्स ऑफ आर्गूमेंट आप कुछ भी दीजिए, अल्टीमेटली फुटफॉल की बात करते हैं जो सिनेमा हॉल के मालिक हैं, वो फुटफॉल आएगा कहाँ से जब कंज्यूमर खुद ही सोचेगा कि मेरे जेब पे इतना झटका पड़ रहा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्शियस हो गया है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रोकने की बात, जो है रोकने की बात तब आती है जब कोई बहुत बड़ा नुकसान होने का संभावना होता है। यहाँ पे नुकसान जो है वो एक तरह से आपकी अपटेक पे ऊपर होता है, क्लीनलीनेस के ऊपर होता है। आपकी कोई लॉजिक देता है कि शो कंटिन्यूस चल रहे हैं, हम ब्रेक नहीं दे पा रहे हैं, तो ये तो उनकी खामी है। आप दीजिए 10 मिनट का और ब्रेक, और जो अपना सामान साफ करते हैं उसी तरह से बाहर का सामान भी आप साफ करिए। ज़रूर ये कंज्यूमर को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि सिनेमा हॉल के अंदर कोई चीज़ हमें ज़बरदस्ती फेंक के नहीं आना चाहिए या गंदा करके नहीं आना चाहिए। और आपने ट्रस्ट की बात की, तो कंज्यूमर का ट्रस्ट जो है वो गेन करने के लिए तो आपको ये सारे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। ये तो कंज्यूमर कई बोर्ड लग सकते हैं, ये मना है, ये मना है, ये मना है, लगने को तो कुछ भी कोर्ट का ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो सिनेमा हॉल वाले अपने आप ही लगा सकते हैं। इनफैक्ट कंज्यूमर बिल्कुल सर, और जिसको गंवा रहे हैं ये लोग। इनफैक्ट मुंबई में ही कई सिंगल स्क्रीन्स भी हैं, अक्षय भी जानते होंगे, जहां पर फूड अलाउड है। वहां पर उन्होंने अपना इकोसिस्टम तैयार किया हुआ है, उसको साफ सफाई करने का, मेंटेन रखने का, जिस भी रूप में वो कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए, अब दोनों पक्षों की बात जो है उसमें एक ही चीज समझ में आता है कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। और यहाँ पर कंज्यूमर के लिए जो ज्यादा सहूलियत, क्योंकि देखिए पूरे के पूरी इकोसिस्टम का केंद्र है कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर खुश होगा, उसे सहूलियत मिलेगी, वो ज्यादा धन देगा आपको, आपके पास ट्रस्ट देगा। विराग जी शॉर्ट में कुछ कहना चाहे सर, मुझे वाइंड अप करना है। एक छोटी सी एक लाइन में बात, उसमें बोला गया है कि अगर कोई बच्चा है तो बच्चे का खाने अलाउड है, लेकिन अगर कोई डायबिटिक है और उसके स्पेशल फूड है, कैसे अलाउड नहीं करेंगे?
डायबिटिक आदमी का खाना अलाउ करना पड़ेगा ना। ये वाला पॉइंट छूट गया, डिस्कस करना था इसको। एनीवे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाकई में। लेकिन देखिए हम जो हमारा जो तीनों का एक ही जो पेज पे हम इंक्लूडिंग अक्षय वो भी कह रहे हैं कि एक आम कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल बढ़ाने के लिए ऐसा इकोसिस्टम बनना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा, अब ये तो मल्टीप्लेक्सेस के हाथ में ही है। एनीवे हम उम्मीद करते हैं कि सूरत ठीक ठाक रहे, आगे कंज्यूमर को उसके अधिकार मिलते रहें और सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। असीम सानियाल साहब थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने। अक्षय राठी थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। विराग गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।